अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। आज हम बात करेंगे किसानों के भारत बंद को लेकर। बहनों भाइयों, 10 महीने का वक्त बीत चुका है और दिल्ली बॉर्डर पर भारत का किसान आंदोलन पर बैठा हुआ है, सड़क पर बैठा हुआ है और यह आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज़ाद भारत के इतिहास में शायद ये सबसे लंबे समय तक दिल्ली सीज करके बैठने वाले आंदोलनों में से एक हो, जिसका परिणाम अब तक नहीं निकल पाया है। ये बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इस नाते है क्योंकि अगर देश का किसान इस प्रकार से सड़कों पर बैठा रहा तो ये समाज, देश और राज्य तीनों के हित में नहीं है। और मैं पहले से इस बात को कहता आया हूं कि पेचीदा से पेचीदा मामले भी बातचीत की टेबल पर बैठकर सुलझाए जा सकते हैं। जब हम गंभीर से गंभीर मामले सुलझा सकते हैं बातचीत के माध्यम से, तो ये 3 कानूनों को लेकर किसान यूनियन और सरकार के बीच जो मामला फंसा हुआ है, इस पर हम रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रहे। 10 महीने का वक्त कोई मामूली नहीं होता। सर्दी बीत गई, गर्मी बीत गई, बारिश भी होके जा रही है, फिर सर्दी आ रही है, लेकिन किसान वहीं पर बैठे हुए हैं। और 22 जनवरी के बाद भारत की किसान यूनियंस और भारत की सरकार के बीच किसी भी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई। तो क्या कारण है कि बातचीत नहीं हो रही है? क्या ये आपस में कोई अहंकार का कारण हो सकता है, या आपस में असहमति का कारण हो सकता है, या दोनों ने अपनी अपनी अना पर ले लिया, अपनी अपनी जीत पर आ गए? इस मसले का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि हर 1 महीने 1.5 महीने में किसान यूनियन भारत बंद का ऐलान करती हैं और बड़े पैमाने पर इन्हें जन समर्थन भी मिलता है और मसले ऐसे हो जाते हैं कि आम जनजीवन भी प्रभावित होता है। बात सिर्फ आम जनजीवन प्रभावित होने की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि किसानों के इस गुस्से को कैसे कम किया जाए, रास्ता कैसे निकाला जाए। और विशेष तौर पर मैं इस बात को कहता हूं, भारत की सिविल सोसाइटी से भी कहता हूं कि इस मामले में सरकार और यूनियंस के बीच वो आगे आएं और सहमति बनवाएं। एक रास्ता निकलना चाहिए जो सरकार और यूनियन उस रास्ते को माने, और ये आंदोलन खत्म होना चाहिए। ये बात भी आगे बढ़ाई जानी चाहिए। जब यूनियन और सरकार बात नहीं करती, तब सिविल सोसाइटी का दायित्व है कि वो आगे आकर सरकार और यूनियन के बीच कम से कम बातचीत तो शुरू कराएं। बात से बात बनेगी, और अगर आप बात नहीं करेंगे तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी। सिर्फ बात करने के लिए बात न करिए, बल्कि बात बनाने के लिए बात की जाए, और बात जरूर हो। क्योंकि जब बात होगी तो उस बात से ही कोई समाधान निकलेगा। हम समस्या को समाधान की ओर ले चलें संवाद के माध्यम से, न कि हम समस्या को और गंभीर कर दें संवाद को तोड़कर। तो संवाद कायम रहना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। और मैं पिछले 10 महीनों से ये कह रहा हूं कि अगर सरकार और यूनियंस के बीच सहमति नहीं है, लेट्स सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए और उसको दोनों के बीच मध्यस्थता करनी चाहिए। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की डिबेट में हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार सरकारी बंदूक की ताकत पे कानून का गलत इस्तेमाल करके कर रही, डरा के वोट लेना चाहती है। कि बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान ने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के अपने आप को बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के किसानों को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। खेती करने वाले लोग, खेत में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। और ये काला कानून किसी भी हालत में संसद में पास नहीं हो सकता था, लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जबरन लोकतंत्र का गला घोट के, संसद का गला घोट के ये काला कानून पास कराया गया। 8 महीने से अधिक दिन हो गए 3 काले कानून को लेकर दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए। ये गूंगी बहरी सरकार, अंधी सरकार। वो अपने कर्ज से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बच्चों की बेरोजगारी से परेशान है, और उनको ऊपर से उनकी पैदावार का उचित दाम नहीं मिलता है। तो आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले हम आपको सीधे उत्तर प्रदेश में दिल्ली की सीमा से